नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है अनिद्रा, इंसोमेनिया। क्योंकि अनिद्रा की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुकी है। दोस्तों, पहले हम अनिद्रा से होने वाले जो शरीर को नुकसान है उसके बारे में जानेंगे। इसमें जो हमारा पहला शरीर को नुकसान होता है वो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म अपसेट हो जाता है, और दूसरा है जो वो आँखों के नीचे सूजन आ जाती है, और जो तीसरा नुकसान होता है वो होता है वज़न का बढ़ना। ठीक है, ज़रूरत के बॉडी का वेट बढ़ता जाएगा, और जो आँखों के नीचे काले घेरे होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे बालों का झड़ना, चिड़चिड़ापन आ जाना, हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, बॉडी का बहुत ज़्यादा आलस में रहना, और किसी भी काम में ध्यान ना लगना। और जैसे मान लो होता है ना कि कई बार हमें कोई बोलता है, तो जिसको ये अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी ना, उसको चीज़ वो लेट उस तक पहुंचेगी, वो लेट उसको पिक कर पाएगा, उसका जो ब्रेन माइंड का काम है, तो वो उसको देर से समझेगा और थोड़ी देर बाद रिएक्ट करेगा कि हाँ जी आपने क्या कहा है। तो सामने वाला भी सोचता है कि मैं इसको बार बार चीज़ बताता हूँ, इसको प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि योग के जरिए हम इस अनिद्रा की प्रॉब्लम को पूरी तरह जड़ से कैसे क्योर कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ देखो ये है कि नींद हमने कितनी ली या कितनी देर हम बेड पर सोए रहे वो ज़रूरी नहीं है, हमें क्वालिटी नींद की ज़रूरत है, क्वांटिटी नींद नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि 10 घंटे सोने के बाद भी सारा दिन शरीर थका हुआ रहता है। लोग सोचते हैं कि ये 10 घंटे सो के हटा है तो इसको तो बहुत रेस्ट मिल गई अच्छे से, लेकिन जब तक उसको नींद नहीं आई, उसने करवट ही बदली है सारी रात, तो उसको सारा दिन अगले दिन थकावट फील होती रहेगी। और नींद में क्वालिटी की ज़रूरत है, ताकि चाहे वो 4 घंटे की हो लेकिन बिना सपनों वाली, जिसमें कोई सपना ना आए, पूरी डीप गहरी नींद होनी चाहिए। ये एक अच्छी क्वालिटी नींद होती है। तो इस पे आज हमने सीखना है कि योग के जरिए हम कैसे क्वालिटी नींद ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हमारा पहला प्राणायाम होगा भ्रामरी प्राणायाम, जिसको हमने लेट के करना है। वैसे नॉर्मली बैठ के किया जाता है, लेकिन इसमें हम लेट के करेंगे, क्योंकि हमने जिस काम के लिए हम योगा या प्राणायाम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमने उससे फ़ायदा लेना है। ये नहीं देखना कि लोग बैठ के करते हैं तो ये सोने के लिए कैसे हुआ। ठीक है, तो ये लेट के करेंगे तो ही इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि उस टाइम हमें नींद चाहिए, तो हमने लेटेंगे तो ही हमें नींद आएगी ना। अगर बैठे होंगे, बैठने से लेटने तक पहुँचते तक फिर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें आना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर रिलैक्स होगा नहीं और नींद फिर उड़ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि इस तरह से करें जैसे मैं बता रहा हूँ। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें हमने पहले मैं आपको ऐसे लेट के बताता हूँ। आपने नॉर्मल सीधा लेट जाना है, बिल्कुल रिलैक्स, पैर आपके बाहर की तरफ ऐसे टोज गिरे हों। ठीक है, ये हमारी फिंगर्स हैं, या अंगूठे से भी हम बंद कर सकते हैं, दोनों कानों को बंद कर लेना है हमने। ठीक है, और इसमें हमने इनहेल करके एक्सेल माँ की आवाज़ के साथ करना है। जैसे पहले इनहेल किया, मान लो पहले ऊपर से बताता हूँ आपको, पहले इनहेल किया, ये ऐसे हमने 5 बार 10 बार लगातार करेंगे, और 2 सेट कर लेंगे 10-10 के, या 20 बार लगातार कर लेंगे। ठीक है, इससे हमें पता भी नहीं चलेगा कब नींद आ गई। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई जिससे हम गहरी नींद में जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या, दांतों को जोड़ के रखना है, जीभ को ऊपर तालू पे लगा के रखना है। ठीक है, और कानों को अच्छे से बंद कर लेना है, हमें बाहर की कोई आवाज़ ना आनी चाहिए। ये फिंगर से भी कर सकते हैं ऐसे, ऊपर से ये डोर होते हैं हमारे कानों के, इसको दबा के बंद कर लेंगे। और ऐसे मैं एक बार करके बताता हूँ आपको 5 टाइम, तो आपने ऐसे 20 टाइम तक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे बंद करेंगे। पहले गहरी सांस लेंगे थ्रू नोस्ट्रिल्स, नाक के थ्रू, फिर इनहेल करेंगे डीप तक,
ये मैंने 5 बार किया। आपने इसको 10 से 20 बार 25 बार तक भी कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब गहरी नींद में चले जाओगे और बहुत अच्छी क्वालिटी नींद आएगी, क्योंकि सारा ऊपर का आपका जो एरिया है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगे, सुबह उठोगे बिल्कुल फ्रेश उठोगे आप। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर हमें ये करने में कोई दिक्कत हो या ये भी कर सकते हैं, और जो मैं तो आपको आगे बताने वाला हूँ वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो ईजिली, जिससे आपको ज़्यादा सोते हुए इसी चीज़ की टेंशन ना हो जाए कि मैं सही कर रहा हूँ कि सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। ऐसे नहीं हमने सोचना। ठीक है, तो हम जो आराम से रिलैक्सिंग मोड में कर सकें उस पर हमने ध्यान देना है कि जो हमारे लिए ईजी है उस चीज़ को हम पकड़ेंगे। मैंने आपको 3 4 5 चीज़ें बता देनी है, उसमें से आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। सभी ये गहरी नींद के लिए और अनिद्रा की प्रॉब्लम को जड़ से क्योर करने के लिए। दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये इसको हम पहले करना सीखेंगे। इसको आपने 20-30 टाइम लगातार करते रहना है जब तक आपको लगे कि नींद नहीं आ रही। तो अपने आप आ जाएगी आपको नींद, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। आप सुबह उठोगे तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई मैं उस टाइम चंद्रभेदी कर रहा था, तो मैं नींद में चला गया था गहरी। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, हमने पहले लेफ़्ट से सांस लेनी है। ये नॉर्मली होता है कि लेफ़्ट से सांस लेते हैं, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करते हैं 2-4 सेकंड 5 सेकंड, और राइट से छोड़ते हैं। ठीक है, फिर लेफ़्ट से लेते हैं, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करते हैं, राइट से छोड़ते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, क्योंकि हम लेट के करेंगे इसको, तो उसमें हमने ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना और ज़्यादा हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि हम इसी को करेक्ट करते रहें कि हमने पता नहीं ठीक किया है कि नहीं किया। तो इसलिए हमने सिर्फ लेफ़्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर लेफ़्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। बस ध्यान ये रखना है कि फोकस हमारा ब्रीथ की तरफ होना चाहिए कि कैसे हमारी सांस अंदर जा रही है और कैसे हमारी सांस बाहर जा रही है। जितना इस पे फोकस करेंगे तो आप गहरी नींद में चले जाओगे, बिल्कुल ज़बरदस्त, आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो करना सीखते हैं। अभी लेफ़्ट से लेंगे, ऐसे ये डीप तक लेना, बिल्कुल धीरे, ऐसे खींचना नहीं है एकदम से, ऐसे नहीं खींचना, बिल्कुल आराम से ऐसे। ये मैं आपको 5 बार करके बताता हूँ। ये लेफ़्ट से इनहेल, लेफ़्ट बंद किया, राइट से एक्सहेल, फिर राइट बंद किया, लेफ़्ट से एक्सहेल, सॉरी इनहेल, राइट से एक्सहेल, रिलैक्स। ये मैंने आपको 5 बार करके बताया। ठीक है, आपने इसको ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली चलते रहना है जब तक आपको गहरी नींद ना आ जाए। ये आपको 10 बार करने से भी आ जाएगी, 15 20 25 30 बार तक आप पूरी तरह गहरी नींद में होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये मेरे क्लाइंट्स हैं ना, जो मैं जिनकी प्रैक्टिकल क्लासेस लेता हूँ, तो उनको मैं जब ये चीज़ें बताता हूँ वो करते हैं इस पर। ठीक है, और प्रॉपर कंसंट्रेट करने से ये वो मुझे बताते हैं कि हमें पूरी गहरी नींद आ गई जो आज तक नहीं आई थी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपने इसको करके ज़रूर देखना है। दोस्तों, अब हम जो तीसरा प्राणायाम करेंगे वो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा, लेकिन कई बार हमें उनके प्रॉपर फ़ायदे नहीं पता होते, तो इसलिए हम सिर्फ उसको अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं कि ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो आज ये चीज़ को समझेंगे कि इसको भी हमने ऐसे ही करना है सेम, जैसे जब तक हमें नींद ना आ जाए 10 बार 20 30 कॉन्टीन्यूसली चलते रहना है। ठीक है, ये तीसरा हमारा एक तरीका होगा जो हम इसको भी अकेले को यूज़ कर सकते हैं
और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको प्राणायाम, ये आपने सोते समय करने हैं, जब आप पूरी तरह से अपने काम सब खत्म करके बेड पे प्रॉपर जा चुके हो और सोना चाहते हो। और फ़ोन को थोड़ी देर पहले आपने बिल्कुल साइड पे रख देना है, 10-15 मिनट आधा घंटा पहले फ़ोन को छोड़ देना है आपने। या आप टीवी देख रहे हो तो टीवी स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन, ये स्क्रीन से आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, ठीक है, ताकि माइंड प्रॉपर, ब्रेन रिलैक्स हो सके और वो जल्दी अपना जो हम काम कर रहे हैं नींद के लिए, तो वो उस पर जल्दी काम हो सके हमारा, ठीक है। और अनुलोम विलोम को थोड़ा करना सीखते हैं, मैं 2 बार बताऊंगा सिर्फ आपको। आपने इसको ऐसे कंटिन्यूसली 10, 20, 30 बार तक करते रहना है रात को सोते समय, ठीक है। पहले हमने इसमें लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ये हमारा एक होगा। ऐसे ही हमने 10, 20, 30 करने हैं टोटल, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट से इनहेल करेंगे और ये भी इसी तरह से आंखों को बंद कर लेना, बिल्कुल आराम से डीप तक जाना है, एकदम से नहीं खींचना और एकदम से नहीं छोड़ना, ठीक है। बिल्कुल डीप तक धीरे 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 जाएंगे और धीरे 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 बाहर आएंगे, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर दोबारा लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमारे 2 राउंड हुए। ऐसे हमने 10, 20, 30 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा, आपको, मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, आपको नींद बहुत बढ़िया आ जाएगी उस टाइम पे। दोस्तों अब हम कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे जिससे हमें अच्छी हम नींद ले सकते हैं, क्योंकि किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है। और जब हम कई चीज़ें, जो मैं पूरा पैकेज बता रहा हूँ, प्राणायाम और रेमेडीज़, अगर ये आप प्रॉपर इसको फॉलो करते हैं, फिर तो आप समझो कि 100 की बजाय भी 110% आपको इससे लाभ होने वाला है। लेकिन कईयों को कई बार एक एक चीज़ ही सूट कर जाती है, तो उनको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम रेमेडीज़ की तरफ जाएंगे अभी, होम रेमेडीज़, ठीक है। बहुत इजी हैं, मैं इजी वाली हमेशा चीज़ें कोशिश करता हूँ जो घर में हमारे अवेलेबल हों और हम इजी से कर सकें उसको ईज़िली, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट रेमेडी है, इसमें हमने एक बनाना ले लेना है नॉर्मल, उसको हमने पीसीज में काट लेना है, छिलके के समेत, छिलका नहीं उतारना उसका, ये ध्यान रखना है। पीसीज को काट के उसको 1 गिलास पानी में हमने डाल देना है, ठीक है। 1 गिलास पानी किसी बर्तन में लेके, जैसे चाय बनाते हैं ना, चाय वाला बर्तन, वो लेके उसमें हमने बनाना के जो पीसीज हैं उसको काट के डाल देना है। ऊपर से हमने पिसी हुई 1 चम्मच दालचीनी डाल देनी है, ठीक है। तो जो दालचीनी डालेंगे वो आप अगर पीस डालना चाहते हो, उसका साबुत पीस हो आपके पास, आपको लगे मुझे पिसी हुई मेरे पास नहीं पड़ी, तो आप उसका पीस भी 2 इंच का, 3 इंच का लगभग डाल सकते हो। इसको आपने उबालना है जब तक पानी आधा रह जाए। 1 गिलास आपने डाला, तो जब पानी आधा रह जाएगा तो उसको आपने गैस से उतार लेना है, उसको थोड़ा गुनगुना होने देना है, थोड़ा कोसा होने देना है कि ठंडा हो जाए नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा गुनगुना रहना चाहिए। इसको आपने छान के उसको पी लेना आपने, सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं। ऐसे आप भी कुछ दिन करोगे तो ये अनिद्रा की प्रॉब्लम जड़ से सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे नींद के हार्मोन्स होते हैं ना, उस पर काम होता है इसका, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो ये बहुत जल्दी ये चीज़ क्योर होती है इससे। दोस्तों जो हमारी दूसरी रेमेडी है वो है कि बहुत इजी है, आपने देसी गाय का घी ले लेना, नॉर्मल घर में रख लो, पाइया रख लो, 250 ग्राम यानी, या आधा किलो रख लो, जितना भी रखना है आपने। आप सिर्फ उसकी आपने 2 ड्रॉप्स, आपने 2 ड्रॉप्स इधर नोस्ट्रिल में, 2 ड्रॉप इधर दूसरी तरफ, 2 सिर्फ बूंदें आपने डालनी है रात को सोते समय। फेस को थोड़ा सा ऊपर कर लेना लेटे हुए भी, ताकि वो प्रॉपर अंदर जा सके, ठीक है। और साइड नहीं लेनी उस टाइम पे कि वो बाहर आए दोबारा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारी दूसरी रेमेडी है। दोस्तों जो हमारी तीसरी रेमेडी है वो इस तरह है, जो मैग्नीशियम होता है ना, वो आपने देखना है कि मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन से हैं,
कि कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास मैग्नीशियम के लिए, वो आपने फूड ऐड करने हैं अपनी दिनचर्या में, तो वो इससे हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमारी जो चौथी रेमेडी है उसमें हमने क्या करना है, रात को हमने सोते समय पैरों को अच्छे से धो के, हाथों को अच्छे से धो के फिर अपने बेड पे जाना है हमने सोने। और अगर हो सके तो पैरों के तलवों को थोड़ा थोड़ा हम दबा सकते हैं, फिंगर्स को दबाना है, थोड़ा तलवों को दबाना है अच्छे से दोनों तरफ से, ठीक है। और इस तरह से करके हमने बेड पे सोना है जाके। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप जो नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम, जो फिज़िकल प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना के डाल सकूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।